सर बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने चला दिए, हाइपरसोनिक चला दिए, सुपरसोनिक चला दिए, उन्होंने क्लस्टर बम जो है वो चला दिए ईरान ने, और ठीक ठाक किस्म के निशाने लिए। अब वो कार्ड्स कौन से हो सकते हैं जो ऐसे कार्ड्स हैं जो खौफनाक कार्ड? देखिए, दो तीन बातें यहाँ पे कही जा रही हैं ईरान से। जो एक तो ये है कि वो आबना हुर्मुज़ में नेवल माइंस को एक्टिव कर देंगे। जो उनकी नेवल माइंस हैं उसको वो एक्टिव कर देंगे, और नेवल माइंस वो नेवल माइंस जो कि मैग्नेटिक एनर्जी, वो मैग्नेटिक, फिर आप समझे ना कि जो एक्टिव किया जाता है जी। तो जहाज ऊपर जा रहे होते हैं तो वो मैग्नेट की तरह नीचे जाती हैं और जाके उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो है मैग्नेटिक वेव वो जाकर टकराती हैं और वो खुद ब खुद जो बेड़े हैं, बहरी बेड़े, वो उड़ जाते हैं। एक तो ये है कि वो मिसाइल्स के बजाय इसके कि मिसाइल से हिट करें या कोई शॉर्ट स्पीड बोट्स वगैरह उनकी हैं, लेकिन वो नेवल माइंस को एक्टिव कर देंगे। नेवल माइंस को एक्टिव कर देंगे और खुद ब खुद जहाज, वो समझ ही नहीं आएगा, जहाज खड़े खड़े पानी में वो फटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेवल माइंस होंगी नीचे से, ऊपर से आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ईरान वाज़ेह तौर पे दोबारा ये बात कह चुका है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ तो हम जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी आसपास होगा उसको हिट करेंगे। अच्छा, उसमें वो अमेरिकन अड्डों से बढ़ के, आपको पता है ना कि उन्होंने बैंक्स के नाम भी दे दिए थे जी, उन्होंने जो ये डेटा कंपनीज के नाम भी दे दिए थे, उन्होंने फाइनेंशियल सेंटर्स के नाम भी दे दिए थे। तो वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हिट करेंगे, मैं आपको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए और अल्लाह ना करे ऐसा हो, हफ्ता 10 दिन अगर ये जंग एक्सलेट हो गई, अब स्टार्ट हुई, तो शायद हफ्ता 10 दिन से पहले ही इस खित्ते का नक्शा तब्दील होना शुरू हो जाएगा। कुछ खलीजी रियासतें शायद बचे ही ना, और ये उनको भी अंदाजा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें ऑलरेडी वो जो है वहां पर वहां से लोग जा रहे हैं, वहां से मतलब है कि सरमाया भी जा रहा है, वो तैयार भी नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रहे, वो ईरान से उनके राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होता है, वो ये कह रहे हैं कि या तो ये मुल्क हमारे साथ खड़े होंगे आके और लड़ेंगे, और अगर हमारे साथ आके नहीं लड़ते तो यहां पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। सर, जो आपने डाटा सेंटर्स की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की, खलीजी रियासतें कुछ हैं जिन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम अब इस जंग का हिस्सा नहीं है, ना पहले थे लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है, जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब बहुत से मुल्क हैं जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, उस पर हमले भी हो रहे थे, डाटा सेंटर पे जो है वो हमले भी हुए, और ऐसी ऐसी जगह पे हुए कि वहाँ पर जो हैं वो बाकायदा तौर पर ओरेकल्स जितने भी डाटा सेंटर थे उनको बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट निशाना बनाया गया, और उनमें बहुत सी जो कंपनियां हैं वो वहाँ से जा चुकी हैं। अब कल जो यूई ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए, उसका मकसद भी यही कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से असल में पैसे इसलिए मांग रहा है कि जो कंपनियां वहां से निकल रही हैं अमेरिका की, या वो वहां पर तबाह हो चुकी हैं डाटा सेंटर, तो वो उनको, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़, कि ये इनको यहाँ रोकी है, वो नहीं रुक रहे। एक तो ये है। दूसरा, जो ये असेसमेंट जंग तो अमेरिका ने कर ली, वो नाकाम हो गई। अब एक उन्होंने मिथ दुनिया पे अपनी दाग बिठाना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी की जंग लड़ेंगे, और उन्होंने पहली एक मिसाल कायम करनी चाहिए, वो नाकाम हो गई है। क्या अब जो दोबारा वो डाटा सेंटर से अपना जो है वो लेंगे, उस तरह के AI असेसमेंट हमले करेंगे जो कि पहले नाकाम हो चुके हैं? ये सब, ये बात पहले भी हमने डिस्कस की थी एक दफ़ा, आपको याद होगा। आप ये देखें कि ये किस कदर बड़ा जुल्म है, कितना जुल्म है, कि जैसे मैं गूगल सर्च करूं या अपने फ़ोन पे चेक करूं कि जी मुझे यहाँ पे ज़रा आसपास बताइए कि कौन से होटल्स हैं, कौन सी दुकानें हैं, कौन से जहाज़ एयरपोर्ट से फ्लाई करना है, किस वक्त, क्या वेदर चेक करूं। इसी तरह से मैं AI से कहूं, जो भी मेरे पास जो भी चैटबॉट है, चाहे वो जो भी LLM यूज़ कर रहा हूँ, जेमिनी कर रहा हूँ या ChatGPT कर रहा हूँ या क्लॉड कर रहा हूँ, मैं उससे कहूं कि मुझे एक टारगेट लिस्ट बना के दो, टारगेट लिस्ट बना के दो, मतलब मुझे आज 1000 बंदे मारने हैं और मुझे एक लिस्ट बना के दो 1000 बंदों की, मेरा उसमें कोई इनपुट नहीं है।
वो AI का है। AI जो है वो उसके पास डेटा है, वो डेटा से सारा डेटा, यानी वो डेटा जो आपका मेरा जी। टेलीफोन्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैंने आपने क्या सर्च किया हुआ है, किसी बच्चे ने कभी कोई यूट्यूब पे कोई चीज सुनी है, कोई फेसबुक पे मैसेज भेजा हुआ है, कोई नाच सुनी है किसी बच्चे ने, कोई गाना सुना है, किसी शख्स ने कोई किसी दुकान को सर्च किया है। अब तो देखें ना, आप कैसे जान जी, छुड़ा जी, सकते हैं? गूगल क्रोम से तो आप नहीं बच सकते ना। आप चैटबॉट नहीं भी यूज करेंगे तो गूगल क्रोम तो करेंगे, उस पर भी यही आ चुकी है। इशू ये है कि उस डेटा को लेके फिर जो गजा में हुआ सबसे पहले, ठीक है ना, गजा में गजा को तो लेबोरेटरी बना दिया गया ना, ये प्रोजेक्ट मेवन जो प्लेंथियर वालों का। अब वो एआई ने ही एक लिस्ट बनाई खुद, उसमें मेरी इनपुट नहीं है एज ए ह्यूमन। उसने डेटा कलेक्ट किया कि ये फलाना बच्चा जो है ये कौन सी वीडियोस देखता था, कौन सी यूट्यूब देखता था, इसकी लोकेशन क्या थी, इसका बिहेवियरल पैटर्न क्या था, यानी ये सोता कितने बजे था, उठता कितने बजे था, क्या ये नमाज पढ़ता था, किसकी मूवमेंट्स क्या थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ फिगर देता हूं। 924 स्कूल हिट हुए हैं, 30 यूनिवर्सिटियां हिट हुई हैं, 1,25,000 मकानों का इंतजाम हुआ है, 40,000 बिजनेसेस जो हैं वो हिट हुए हैं और उनकी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रैंडमली डाटा इन्होंने उठा के तो वहां पे मार दिया और किसी स्कूल के बच्चे के फोन से कोई चीज आई, तो 924 तो स्कूल हिट हुए हैं, सिर्फ 166 बच्चियों वाला स्कूल हिट नहीं हुआ। मगर मियां साहब, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूं। ये 13 जहाज आए हैं अमेरिका के, दोबारा से कहीं लैंड हुए हैं, अर्च उनके जो ये हैं त्यारा बरदार जहाज, और वो साथ क्या आप इस हवाले से क्या खबरें हैं मियां साहब एंड डॉक्टर साहब? मैं सब वो बात कंप्लीट करूं। आपने डेटा सेंटर्स की बात की, होता हुआ ये है कि डेटा सेंटर क्या है, पहले समझते हैं डेटा सेंटर क्या है। पूरी जो मालूमात हैं, जितनी भी मालूमात हैं, यानी वो बेहतर भी हो सकती हैं, यानी लोग अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लोग अपने कंपनीज अपना काम कर रही हैं, बैंक्स का उसमें डेटा मौजूद है, उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो प्लेंथियर वाला काम हुआ गजा में, उसमें यह हुआ कि हमें लिस्ट चाहिए। अच्छा, अब लिस्ट पे 0 to 10 स्कोर हो गया कि जी इसका 9 स्कोर हो गया, इसका 4 हो गया, इसका। एक बंदे से पूछा, उन्होंने कहा टारगेट, उसने कहा नहीं टारगेट तो अचीव हो गए, अभी भी मेरे पास 34,000 टारगेट्स हैं। यानी वो टारगेट लिस्ट खत्म नहीं हो, यानी 18,000 टारगेट अचीव हो गए। वो जब सारे खत्म करके एक मीटिंग में ऐसा भी हुआ कि उस बंदे से कहा कि सारे टारगेट अचीव हो गए, उसने कहा नहीं अभी भी मेरे पास 34,000 है, आप हुक्म करें मैं और निकालता हूं। वो टारगेट लिस्ट जो है वो बदकिस्मती आप ये देखें कि सारी मशीन, उसमें ह्यूमन इन लूप है ही नहीं। डेटा सेंटर जो है, डेटा सेंटर्स वो हैं जहां पर ये सारा बहुत से अच्छे काम भी हैं। एआई आप यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप ईमेल यूज कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर में जो है वो क्लाउड भी है, यानी बैकअप भी है जी। डेटा सेंटर में फाइबर का ऑप्टिक्स भी लगे हुए हैं, आपका कंट्रोल भी हो रहा है पूरा। लेकिन यह है कि डेटा सेंटर, अगर जो ईरान को खदशा है कि जी AWS का, उन्होंने अमेजोन का जैसे अटैक किया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे दिया, ओरेकल का नाम दे दिया, इनका, उनको यह है कि चूंकि ये वाकया हुआ है हमारे सामने कि 1 महीना पहले जो एंथ्रोपिक वाले हैं उनका झगड़ा हुआ पेंटागन से। एंथ्रोपिक जो क्लाउड बनाते हैं उनका झगड़ा हुआ कि जी हम तो मिलिट्री वॉरफेयर में नहीं इस्तेमाल करने देंगे अपने LLM को। और उसके बाद ओपन AI लाइन में खड़ा था, उन्होंने कहा हम तो दे देंगे, ओपन AI वाले उन्होंने दे दिया, उन्होंने सौदा कर लिया, तो लाइन लगी हुई है ना, और बच्चियां शहीद हो गई। देखे ना, क्योंकि उसमें मैंने आपसे कहा ना कि उसमें असेसमेंट, उसमें फैसला ही मशीन कर रही है, यानी बंदा है ही नहीं। अब पहले दिन अगर आप जो है वो 1,000 टारगेट, मुझे बताएं कोई इंसान ये प्रोसेसिंग कर सकता है कि 1,000 टारगेट मैंने 24 घंटे? बिल्कुल, उन्होंने 24 घंटों में 1,000 टारगेट और 2-3 दिनों में उन्होंने 2,000 टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए अपनी तरफ से। सर, एक और आपने एक अंदर की खबर दी थी, एक बहुत बड़ी खबर दी थी, उस पर मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा। और उससे पहले काजी साहब, आपने जो
अभी पूछा और कहा कि 13 जहाज़ आए हैं, 13 जहाज़ वाक़तन आए हैं और वो नूर खान एयर बेस पे जो हैं वो आए हैं। उसमें एडवांस जो हैं वो टीम्स हैं कुछ और लॉजिस्टिक्स हैं, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस जब आए थे तो वो उस वक्त भी जहाज़ आए थे, उसमें भी कुछ गाड़ियाँ आई थी और कुछ एडवांस टीम्स आई थी और उसमें जो है वो टेक्निकल लोग भी थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा लोग भी हैं और इस दफ़ा ज़्यादा जो है टीम्स आई हैं और लॉजिस्टिक्स भी ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि अगर मुआहदा हो जाता है, जो कि जिसका कभी इम्कान है, क्योंकि बैकग्राउंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत से बातें जो हैं वो हो रही हैं और बहुत से मामला भी तय पा चुके हैं तकरीबन, ये भी कहा जा रहा है। तो सदर ट्रंप आएंगे, अगर सदर ट्रंप आते हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 10 मुल्कों के सरबराहान भी आ सकते हैं, अगर वो आएंगे तो फिर जाहिर है उससे उनकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी, उनके लिए जो है लवाजमात, ये सारा कुछ होता है। तो वो 13 जहाज जो हैं वो इसलिए आए हैं। और जो ईरान की बात जहां तक हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड पे बात चल रही है, चाइना जो है वो भी बात कर रहा है, पाकिस्तान भी बात कर रहा है, इसहाक डार साहब मुतहर्रिक हैं, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, सब मुतहर्रिक हैं। तो इसलिए ईरान के साथ भी ये इम्कान है कि कल भी हम ये कह रहे थे और उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि कल जब हम बात कर रहे होंगे तो शायद बातचीत शुरू हो चुकी होगी। आज भी उम्मीद ये है कि कल हम बात कर रहे होंगे तो बातचीत शुरू हो चुकी होगी और लग रहा है यही रहा है कि जेडी वैंस जो है वहां से उड़ान भरेंगे।